सर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ लीवर एब्सेस के बारे में। लीवर एब्सेस के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक चुना। देखिए, लीवर एब्सेस क्या होती है पहले समझिए। लीवर एब्सेस, लीवर में पस पड़ जाना, उसको लीवर एब्सेस कहते हैं। ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे लीवर एब्सेस के बारे में कि किस किस तरीके से, आसान भाषा में समझाऊं तो किस किस तरीके से हम लीवर एब्सेस हमको होती है। पहला तरीका होता है बिलियरी रूट के थ्रू, जो कि बहुत कॉमन रूट होता है। दूसरा रूट होता है हेपेटिक आर्टरी के थ्रू जी। तीसरा रूट होता है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन। चौथा रूट होता है पोर्टल वेन के थ्रू। और पांचवा ट्रांसमिशन का रूट होता है ये आपका ट्रॉमा। पहला रूट जो हम बात करते हैं बिलियरी रूट के बारे में, तो बिलियरी रूट जैसे मैंने बताया बहुत कॉमन रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को एसेंडिंग कोलिंजाइटिस है, उसका क्या मतलब होता है, जो बिलियरी ट्रैक्स होते हैं, बिलियरी रूट्स होते हैं, तो बिलियरी ट्रैक्स में कोई भी इंफेक्शन लग जाता है तो उसमें मोस्ट कॉमन एब्सेस फॉर्मेशन होती है। इस कंडीशन में हम जो एब्सेस मिलती है, हमको मिलती है मैक्रो एब्सेस। मैक्रो एब्सेस का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी एब्सेस मिलती है और जो कि एक से ज्यादा मात्रा में लीवर में प्रेजेंट होती है। इसमें हमको मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं बिलियरी रूट के में। इसमें मल्टीपल कीड़े, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल कीड़े इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करें, अगर हम इसको कल्चर कराते हैं तो कल्चर कराने में हमको ये पता लगता है कि वर्ल्ड वाइड बिलियरी रूट से जो एब्सेस बन रही है उसमें वर्ल्ड वाइड कॉमन कीड़ा का नाम क्या है, उसका नाम है आपका ई कोलाई। और एशिया की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन कारण रूट का कौन सा है, ई कोलाई, क्लेब्सिला। अब हम बात करते हैं दूसरा हेपेटिक आर्टरी के थ्रू। हेपेटिक आर्टरी में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आपको वर्क करता है, जिसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसमें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटिक आर्टरी के थ्रू होता है। उसमें जो एब्सेस होती है वो छोटी छोटी एब्सेस होती है लेकिन मल्टीपल होती है जी। तीसरा आपका पोर्टल वेन आता है। पोर्टल वेन में जो छोटी सी आंतों का इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आंतों में इन्फेक्शन, एपेंडिसाइटिस हो गई, डायबिटोकोलाइटिस हो गई, इन सब आंतों का इन्फेक्शन पोर्टल वेन के थ्रू आपका जाता है और लीवर में पस बना देता है। चौथा रूट होता है डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड का मतलब होता है कि लीवर है, लीवर के साथ में कोई भी ऑर्गन या कोई भी इंटेस्टाइन चिपके कोई कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन पहुंचा दे, इसे कहते हैं आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन टू एब्सेस। पांचवा जो रूट होता है वो होता है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई भी पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो जाए, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाए जिससे लीवर डैमेज हो, जिससे कोई भी जिससे डायरेक्ट ट्रॉमा हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की चोट लगी अपर एब्डोमेन में तो उसको लीवर में इन्फेक्ट हो गया, तो ये ट्रॉमा के कारण होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन इज बिलियरी रूट। अब हम बात करेंगे दो तरह की एब्सेसेस होती हैं। दो तरह की एब्सेस में मतलब आपको, एक होती है पायोजेनिक एब्सेस, एक होती है आपकी एमेबिक एब्सेस। पायोजेनिक एब्सेस जो होती है वो आपके पस, पेशेंट इसमें कैसे प्रेजेंट करेगा। पायोजेनिक एब्सेस में हल्के भाषा में समझे तो पेशेंट आएगा आपके पास कि बार बार मेरे को बुखार आता है जी, उसके साथ ठंड लगती है, उसके साथ कपकपी छूटती है और साथ में उसको अपर एब्डोमेन में पेन होना जी, अपर एब्डोमेन में पेन होना और उसको हेपेटोमेगाली उसको साथ में मिलना। अब दूसरी कंडीशन में फॉर एग्जांपल अमेबिक लीवर एब्सेस में पेशेंट कैसे आएगा, पेशेंट आएगा अपर एब्डोमेन में पेन होना और साथ में उसको हेपेटोमेगाली मिलना। अब मेल और फीमेल रेशियो के बारे में बात करते हैं। मेल में ज्यादा प्रोन होता है, कॉमन होता है ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस इन व्यू ऑफ फीमेल, लेकिन एमेबिक लीवर एब्सेस मेल में ही ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल में वेरी अनकॉमन। अभी मैं अनकॉमन के बारे में बात करूंगा। मेल में कितना रेशियो होता है, 1.5:1 रेशियो होता है, मेल टू फीमेल रेशियो। उसमें मैंने आपको बताया था अमेबिक लीवर एब्सेस में इसमें सिर्फ मेल में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल में अनकॉमन होता है। फीमेल में अनकॉमन क्यों होता है, फीमेल हैविंग मेस्ट्रुअल पीरियड्स। अब मेस्ट्रुअल पीरियड्स ये स्टडीज में आया, मेस्ट्रुअल पीरियड्स कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोटेक्ट्स फीमेल फ्रॉम अमेबिक लीवर एब्सेस। 14 पॉइंट, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके ये अमेबिक लीवर एब्सेस और पायोजेनिक लीवर एब्सेस कॉमन होती है। अमेबिक लीवर, पायोजेनिक लीवर एब्सेस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आपके होते हैं जैसे डायबिटीज हो जाना, पेशेंट बहुत क्रॉनिक डायबिटीज है, कंट्रोल डायबिटीज है, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और भी हैं, जैसे HIV हो गई, जैसे कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से दमा का ट्रीटमेंट ले रहा है, स्टेरॉइड पे है जी,
तो उन कंडीशंस में इस पायोजेनिक लिवर एब्सेस होने के कारण बढ़ जाते हैं। अमेबिक लिवर एब्सेस बढ़ने के कारण का एक ही कारण है फॉर अल्कोहलिक पेशेंट। अमेबिक लिवर एब्सेस प्रीडिस्पोजिंग फीचर किससे होता है? अल्कोहल से, शराब पीने से। चौथा कारण, हम अल्कोहल प्रीडिस्पोज करता है अमेबिक लिवर एब्सेस को। अब क्या क्या फाइंडिंग्स होती है जिसकी वजह से हम और पता कर सकते हैं? हम दो ही तरीके से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लैब टेस्ट कराएं और उसका सीटी स्कैन कराएं। अब लैब टेस्ट और सीटी स्कैन में क्या क्या डिफरेंस मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। लैब टेस्ट में आपने एक जांच होती है एलएफटी में आपको मैंने बताया बिलियरी रूट से होती है, कोलिंजाइटिस की वजह से होती है, तो आपका एएलपी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो मतलब एलएफटी डी रेंज मिलेगा जी। दूसरा, अमेबिक लिवर एब्सेस में आपका एलएफटी इज नॉर्मल, बस प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इंक्रीज। ब्लड कल्चर रिपोर्ट कराएं तो ब्लड कल्चर में इसका कीड़े जो मैंने बताया था मल्टीपल होते हैं, तो इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नहीं, मे बी डेफिनेटली पॉजिटिव। इन अमेबिक लिवर एब्सेस ब्लड कल्चर रिपोर्ट इज नेगेटिव। हम सीरोलॉजी की बात करें तो सीरोलॉजी में पायोजेनिक लिवर एब्सेस इज नेगेटिव फॉर सीरोलॉजी, लेकिन हम अमेबिक लिवर एब्सेस की बात करें तो इसमें सीरोलॉजी पॉजिटिव आती है, पर पॉजिटिव किसके लिए आती है? एंटाबुलिबा हिस्टोलिका के लिए पॉजिटिव आती है। अब फॉर एग्जांपल हम डायग्नोस और साथ में करना चाहते हैं, इसको हम डायग्नोस करना चाहते हैं सीटी की रिपोर्ट से। तो सीटी की रिपोर्ट मैंने आपको बताया था मल्टीपल लिवर एब्सेस विद मैक्रोफेज लिवर एब्सेस कॉमन इन पायोजेनिक लिवर एब्सेस बाय अ बिलियरी रूट। इसमें जो एब्सेस मिलेगी सीटी में, वो आपको एब्सेस मिलेगी इरेगुलर इन शेप। और हमने हमारे पीजी लेवल में बहुत सारा आता था क्वेश्चन, इरेगुलर एब्सेस सिंगल होती है मल्टीपल होती है, तो हम कहते हैं 50-50% रेशियो होता है, सिंगल भी मिल सकती है मल्टीपल भी मिल सकती है। लेकिन जो पीजी में लगाते थे आंसर 50-50 पे लगाते थे। दूसरा, इसके ऊपर इरेगुलर शेप के ऊपर एक रिम मिलती है जिसे कहते हैं पेरिफेरल रिम साइन पॉजिटिव इन पायोजेनिक लिवर एब्सेस। अब अमेबिक लिवर एब्सेस में सीटी में क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया था ये सिंगल कैविटी होती है और होमोजीनियस होती है और इरेगुलर नहीं होती है। लेकिन इसके साथ में जो आपको क्वेश्चन आता था कि होमोजीनियस लिवर एब्सेस के एक इस पे पेरिफेरल एडिमा मिलता है, कोई रिम नहीं मिलती, तो पेरिफेरल एडिमा प्रेजेंट इन अमेबिक लिवर एब्सेस, पेरिफेरल रिम प्रेजेंट इन पायोजेनिक लिवर एब्सेस। होमोजीनियस विद पेरिफेरल एडिमा प्लस ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट किस में होते हैं? इनकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सीटी स्कैन इज डेफिनेटिव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पायोजेनिक एंड अमेबिक लिवर एब्सेस। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रीटमेंट के बारे में